सेक्शन 1 पीएच। एक जादुई संख्या दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खाने से मुंह में खट्टापन क्यों आता है? नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो इसे खट्टा बनाता है। जब हम नींबू खाते हैं तो ये एसिड हमारे मुंह में मौजूद प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे खट्टापन महसूस होता है। या साबुन हाथों को साफ कैसे करता है? साबुन में मौजूद क्षारीय तत्व गंदगी और तेल को हटाने में मदद करते हैं। इसका जवाब है पीएच। पीएच एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई चीज कितनी खट्टी या कड़वी है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, जहां 7 न्यूट्रल होता है। 7 से कम पीएच वाली चीजें खट्टी होती हैं और 7 से ज्यादा पीएच वाली चीजें कड़वी होती हैं। यह नंबर हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई चीज कैसे काम करेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी पदार्थ का पीएच कम है तो वह एसिडिक है और अगर पीएच ज्यादा है तो वह बेसिक है। जैसे कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो इसे खट्टा बनाता है और इसका पीएच कम होता है। नींबू का पीएच लगभग 2 से 3 के बीच होता है जो इसे बहुत ही एसिडिक बनाता है। वहीं साबुन कड़वा होता है, इसलिए इसका पीएच ज्यादा होता है। साबुन का पीएच लगभग 9 से 10 के बीच होता है जो इसे बेसिक बनाता है। इसीलिए साबुन गंदगी और तेल को आसानी से हटा सकता है। सेक्शन 2 पीएच स्केल। एसिड से बेस तक पीएच को मापने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। 0 से 6.9 तक खट्टा, 7.1 से 14 तक कड़वा और 7 को न्यूट्रल माना जाता है। मतलब 0 जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा खट्टा और 14 जितना ज्यादा पीएच उतना ही ज्यादा कड़वा। सेक्शन 3 एसिड और बेस की पहचान। पीएच स्केल की मदद से हम यह जान सकते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 से कम पीएच वाले पदार्थ एसिड होते हैं और 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ बेस होते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस। पीएच मीटर और पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप्स का उपयोग करके हम यह माप सकते हैं। एसिड का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उदाहरण के लिए, नींबू का रस और सिरका एसिड होते हैं। बेस का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जैसे कि बेकिंग सोडा और साबुन बेस होते हैं। उदाहरण के लिए, सिरका एक एसिड है जबकि बेकिंग सोडा एक बेस है। इनकी पहचान करने के लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। सेक्शन 4 रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच। पीएच का हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्व है। हमारे शरीर का पीएच 7.4 होता है, जो कि थोड़ा सा कड़वा होता है। हम जो खाना खाते हैं उसका पीएच हमारे शरीर के पीएच को प्रभावित करता है। इसीलिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। इसी तरह साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि का पीएच भी हमारे लिए मायने रखता है। सेक्शन 5 पीएच का महत्व। पीएच का विज्ञान, चिकित्सा, खेती और कारखानों में बहुत महत्व है। पीएच एक माप है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ये माप 0 से 14 के बीच होती है, जहां 7 को तटस्थ माना जाता है। चिकित्सा में खून और पेशाब के पीएच की जांच करके बीमारियों का पता लगाया जाता है। खून का पीएच सामान्यतः 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगर यह इससे कम या ज्यादा हो जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। खेती में मिट्टी के पीएच को जानकर किसान यह तय करते हैं कि कौन सी फसल उगानी है। मिट्टी का पीएच फसलों की वृद्धि और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। सही पीएच वाली मिट्टी में फसलें बेहतर उगती हैं। इस प्रकार पीएच एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें अपने आसपास के केमिकल और उनके काम करने के तरीके को समझने में मदद करती है। पीएच के ज्ञान से हम न केवल वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पानी की गुणवत्ता की जांच करना।